आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने एक्स पर एक भावुक पोस्ट किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, बाबा सिद्दीकी के निधन से एनसीपी पूरी तरह टूट गई है। वे एक ऐसे नेता थे जिन्हें बहुत से लोग प्यार करते थे। निजी तौर पर मैंने एक ऐसा प्रिय मित्र खो दिया है जिसे मैं वर्षों से जानता था। उन्होंने लिखा कि हम इस घटना की क्रूरता से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह केवल एक राजनीतिक क्षति नहीं है, यह एक गहरी व्यक्तिगत त्रासदी है जिसने हम सभी को झकझोर कर रख दिया है। अजीत पवार ने अपील करते हुए कहा कि इस घटना का राजनीतिकरण ना किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी हमारा ध्यान यह होना चाहिए कि इस मामले में न्याय कैसे मिले। बाबा सिद्दीकी को आज रविवार को ही रात 8:30 बजे दफनाया जाएगा। इस बात की जानकारी उनके बेटे और एमएलए जिशान सिद्दीकी ने दी है। जिशान सिद्दीकी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अत्यंत दुख के साथ हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे प्रिय बाबा सिद्दीकी, विधायक जिशान बाबा सिद्दीकी और डॉक्टर अर्शिया सिद्दीकी के पिता और शहजीन सिद्दीकी के पति का स्वर्गवास हो गया है। जिशान ने लिखा कि नमाज जनाजा आज 13 अक्टूबर रविवार शाम 7 बजे शाम की नमाज के बाद मकबा हाइट्स 15A पाली रोड पाली नाका बांद्रा पर होगी। उनके शव को आज 13 अक्टूबर रविवार रात 8:30 बजे मरीन लाइन्स स्टेशन के सामने बड़ा कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीसरा अभियुक्त फरार है। गिरफ्तार हुए लोगों में एक व्यक्ति हरियाणा का और एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का बताया गया है। इस बीच अभियुक्त उत्तर प्रदेश निवासी धर्मराज कश्यप की मां ने कहा है कि वह 2 महीने पहले ही घर से गया था। घर पर बताया था कि वह कबाड़ का काम करने जा रहा है। अब वहां क्या कर रहा था मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि धर्मराज ने बताया था कि वह पुणे जा रहा है। सुबह जब घर पर पुलिस आई तब हमें इसकी जानकारी मिली है और घर से जाने के बाद से सिर्फ एक बार बात हुई थी। वहीं हत्या के मामले में पकड़े गए हरियाणा निवासी और दूसरे अभियुक्त गुरमैल सिंह की दादी ने कहा है कि वह मेरा पोता था, लेकिन अब वह मेरा कुछ नहीं लगता। इसके अलावा हत्या के मामले में फरार चल रहे तीसरे अभियुक्त शिवा की मां ने कहा कि वह पुणे गया था, वहां पर कबाड़ का काम करता था। मुझे इसी के बारे में जानकारी थी, मुंबई के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि वह होली पर घर आया था, लेकिन वापस जाने के बाद अब तक दोबारा नहीं आया। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले पर कहा कि चाहे बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी हो या अक्षय शिंदे बलात्कार के आरोपी का एनकाउंटर, इस सरकार के हर काम पर संदेह जताया जा रहा है और यह अच्छी बात नहीं है। हमें नहीं पता कि गिरफ्तार किए गए आरोपी कौन हैं। ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह हमारी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं, लेकिन अपराधियों पर नजर नहीं रख रहे हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए के मुख्यमंत्री चेहरे पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महायुति को पहले अपना सीएम चेहरा घोषित करने दें, फिर हम आप सभी को बताएंगे कि हमारा सीएम चेहरा कौन है। सरकार में होने के नाते महायुति को पहले अपना सीएम चेहरा घोषित करना चाहिए। अब उद्धव ठाकरे के इस बयान का समर्थन करते हुए शरद पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सीएम चेहरे के बारे में जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल स्पष्ट है और यही बात है। गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर रविवार को माहौल गर्मा गया। इस वजह से आज डासना मंदिर में 36 बिरादरियों की पंचायत बुलाई गई है। हालांकि इसकी अनुमति मंदिर प्रशासन की तरफ से पुलिस से मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इस वजह से मंदिर के आसपास के क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है, लेकिन इसके बाद भी यति नरसिम्हानंद के पक्ष में महापंचायत के लिए भीड़ पहुंच गई। ऐसे में पुलिस ने मंदिर के मुख्य गेट पर ताला लगवा दिया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी इस वजह से सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि 36 बिरादरी की ये पंचायत 4 अक्टूबर की रात को मंदिर पर कथित तौर पर हुए हमले और
महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के कथित तौर पर लापता होने के संबंध में बुलाई गई है। मंदिर के आसपास भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। आज रविवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने डोडा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। हम उन्हें बधाई देते हैं। हम जम्मू कश्मीर के विकास और भलाई के लिए हर संभव तरीके से उनका समर्थन करेंगे। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या पर महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा कि हम उनके साथ काम कर चुके हैं। वे हमारे अच्छे दोस्त थे। कल जो हुआ वह दुखद है। गोली चलाने वालों को पकड़ा गया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन हमारा कहना है कि आज मुंबई में सार्वजनिक जगहों और यहां तक कि भीड़ वाली जगहों पर भी अपराधी आकर गोलियां चला रहे हैं। मुंबई में कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। एक सत्ताधारी पार्टी के नेता का ऐसा मर्डर हुआ है तो आम आदमी की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। मुंबई काफी समय से शांत थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मुंबई में अपराध का दौर फिर से वापस आ रहा है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री को तुरंत ही इस्तीफा देना चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री की विफलता है। जिस तरह से अपने स्वार्थ के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह उसका नतीजा है कि कानून और पुलिस का कोई डर नहीं है और इस तरह दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। हम अब तक कहते रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री के तौर पर विफल रहे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब सिर्फ इस्तीफे की बात नहीं है। राज्यपाल को हस्तक्षेप कर देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री के पद से हटाना चाहिए। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने भी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले पर कहा कि मुंबई में भाजपा की सरकार है और आप कानून व्यवस्था की स्थिति देख ही रहे हैं। उनके नेता की हत्या कर दी गई है। दिल्ली में भी केंद्र सरकार के पास कानून व्यवस्था है और यहाँ भी हालात मुंबई जैसे होते जा रहे हैं। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें अपना सारा समय राजनीति में बिताती हैं। उनके पास शासन के लिए समय नहीं है। हमें नहीं पता कि कार्रवाई होगी या नहीं, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि दिल्ली और मुंबई में इतने सारे गैंगस्टर सक्रिय हो गए हैं? क्या सरकार उन्हें बढ़ावा दे रही है? यह बहुत गंभीर स्थिति है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस द्वारा जारी बयान के अनुसार आरोपियों को इस काम के लिए पहले से पैसे दिए गए थे। उन्हें कुछ दिन पहले ही हथियारों की डिलीवरी मिली थी। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के नाम कर्नैल सिंह, जो कि हरियाणा का रहने वाला है, और धर्मराज कश्यप, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की थी। वे 1.5 से 2 महीने से मुंबई में थे और उन पर नजर रख रहे थे। इसके अलावा तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। मुंबई क्राइम ब्रांच की कई टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार की देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग की गई। इसके बाद उन्हें गंभीर स्थिति में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस घटना के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा सिद्दीकी के निधन की पुष्टि कर दी। मुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक फरार है। गिरफ्तार हुआ एक शख्स उत्तर प्रदेश का और एक हरियाणा से है। आपको बता दें कि करीब 48 साल से कांग्रेस में रहे बाबा सिद्दीकी इसी साल फरवरी में एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए थे। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने अपने हालिया बयान में कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी पर अच्छा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस देश में देवता बटे हुए हैं, संत बटे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह अलग अलग धर्मों और भाषाओं का देश है। संत वाल्मीकि ने रामायण लिखी, इसलिए सभी हिंदुओं को वाल्मीकि दिवस मनाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सिब्बल ने कहा कि मैं उनके बयान का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आरएसएस उस सरकार का समर्थन करती है जो आपके बयान के खिलाफ काम करती है। 2014 के बाद समाज में कई तरह के विभाजन हुए हैं। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, बुलडोजर चलाए गए, लव जिहाद, फ्लड जिहाद की अवधारणाएं हैं।
मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूं कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप सवाल क्यों नहीं उठाते। लोगों की नागरिकता पर संदेह है, कई विवादास्पद बयान दिए जाते हैं, आरएसएस सवाल क्यों नहीं करती। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने कुछ भी कहने की नई परंपरा शुरू की है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बार बार शहरी नक्सली कहा है, जबकि यह वही पार्टी है जिसने देश के लिए बलिदान दिया और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक मंत्री ने तो यहाँ तक कहा है कि कांग्रेस का आतंकवाद से संबंध है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम आपकी तरह ना तो कायर हैं और ना ही कमजोर। बीजेपी को अपनी भाषा और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र की एक रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह है। यह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन उसकी सारी साजिशें ध्वस्त हो गईं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।